सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए अब तक की खबरों पर डालते हैं एक नजर। अलैपुर रेलवे क्रॉसिंग पर मालगाड़ी का बेपटरी हुआ 2 वैगन, बाधित हुआ वाराणसी गोरखपुर रूट की गाड़ियों का परिचालन। कांग्रेस जनों ने मनाई पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि, किया नमन। मनरेगा मजदूर यूनियन की ओर से आयोजित समर कैंप में दिया गया डिजिटल प्रशिक्षण शिविर। और श्री अग्रसेन महिला समिति का शुरू हुआ 24वां ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण शिविर। 56 से अधिक विधाओं में दिया जाएगा प्रशिक्षण। और अब समाचार विस्तार से। अलैपुर रेलवे क्रॉसिंग पर शनिवार की दोपहर मालगाड़ी के 2 वैगन बेपटरी हो गए, जिससे घंटों ट्रेनों का आवागमन बाधित रहा। अलैपुर रेलवे क्रॉसिंग पर शनिवार को दोपहर 12:38 पर मालगाड़ी BCN का 2 वैगन बेपटरी हो गया। इस दुर्घटना के चलते वाराणसी गोरखपुर रूट की गाड़ियों का परिचालन बाधित हो गया। प्रभावित ट्रेनें वाराणसी जंक्शन और काशी स्टेशन पर ही रोक दी गई। दुर्घटना बचाव राहत यान की मदद से लगभग 3 बजे तक अप और डाउन लाइन से गाड़ियों का संचालन शुरू हुआ। DRM रामाश्रय पांडे ने दुर्घटना की जांच के लिए एक संयुक्त टीम का गठन किया है। मिली जानकारी के अनुसार मालगाड़ी UP BCN 31187 का खाली रैक वाराणसी सिटी स्टेशन से वाराणसी जंक्शन की तरफ जा रहा था। कुछ दूर आगे रेलवे क्रॉसिंग संख्या 25 पर तेज आवाज के साथ मालगाड़ी का 12वां और 13वां वैगन पटरी से उतर गया। परिचालन विभाग ने इस दुर्घटना की सूचना फौरन रेलवे कंट्रोल को दी। यांत्रिक, इंजीनियरिंग और परिचालन विभाग के अलावा खुद DRM रामाश्रय पांडे भी मौके पर पहुंचे। डैमेज हुई 2 बोगियों को काटकर शेष को वाराणसी जंक्शन और सारनाथ स्टेशन भेज दिया गया। लगभग 2:45 बजे दुर्घटना बचाव राहत यान की मदद से बोगी को डाउन लाइन से हटाने का कार्य शुरू हुआ। 3 बजे तक अप और डाउन लाइन से गाड़ियों का परिचालन शुरू हुआ। यहाँ वाराणसी सिटी से एम्प्टी रेक जा रही थी मालगाड़ी, इसके 2 वैगन डिरेल कर गए हैं। बाकी कारण तो अभी जब डिटेल इन्वेस्टिगेशन होगा उसके बाद पता चलेगा। इतना फीसी कुछ नहीं दिख रहा है। सर, इससे क्या रेल मार्ग भी प्रभावित हुआ है? एक लाइन प्रभावित हुआ है, डाउन लाइन। अप लाइन चालू है, अभी आपके सामने में सद्भावना एक्सप्रेस गई है। डाउन लाइन जो है जंक्शन से इधर की ट्रेन जो आएगी वो अभी प्रभावित है। तो सर, कितनी ट्रेनें इससे प्रभावित होंगी कि जो रोका गया, कहाँ रोका गया? अभी कोई ट्रेन नहीं रोका गया है, अभी कोई प्रभावित नहीं है, लेकिन इसको हम लोग जल्दी से डाउन लाइन ये 2 वैगन रेल्ड हैं, दोनों को हटा देंगे, ये भी चालू हो जाएगी। अभी कोई ट्रेन रुकेगी नहीं। शनिवार 21 मई को पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि मनाई गई। 21 मई शनिवार को जिला व महानगर कांग्रेस कमेटी के तत्वावधान में देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि मनाई गई। मैदानी चौराहे स्थित राजीव गांधी जी की प्रतिमा पर दुग्धाभिषेक, जलाभिषेक व माल्यार्पण कर नमन किया गया व भारत जोड़ो का संकल्प लिया गया। तत्पश्चात मैदागिन पार्टी कार्यालय पर राजीव जी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर पार्टी नेताओं व कार्यकर्ताओं ने अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष राजेश्वर पटेल व महानगर अध्यक्ष राघवेंद्र चौबे ने संयुक्त रूप से किया। इस अवसर पर वक्ताओं ने कहा कि स्वर्गीय राजीव गांधी भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री थे। उन्होंने भारतवर्ष को एक नई ऊर्जा और शक्ति प्रदान की है। राजीव गांधी जी बहुत ही उदार स्वभाव के व्यक्ति थे। राजीव जी की वजह से आज पूरा देश कंप्यूटर के युग में आगे आया है और भारत को एक वैज्ञानिक दिशा भी मिली है। स्वर्गीय राजीव गांधी ईमानदारी एवं कर्तव्य निष्ठा की मिसाल माने जाते थे, जिनकी वजह से वह जनप्रिय नेता के रूप में भी विख्यात थे। जब देश अपने लाल की किसी पुण्यतिथि पे नम आंखों से श्रद्धांजलि दे रहा है, तो राजीव गांधी के हत्यारों को जेल से रिहा किया जा रहा है और सतुति कौन कर रहा है? भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रोषित राज्यपाल। हम सब लोग की लड़ाई ऐसी विचारधारा के साथ निरंतर वर्षों से चली आ रही और आज उनके पुण्यतिथि पे हम लोग संकल्प ले रहे हैं कि ऐसी ताकतों से हम लोग लड़ते रहें। वरुणा पर्यावरण सृजन समिति और 137 बटालियन गंगा टास्क फोर्स के सहयोग से शनिवार को वरुणा नदी में सफाई अभियान चलाया गया। वरुणा स्वच्छता सृजन अभियान के तहत पर्यावरण सेवी अनिल कुमार सिंह ने 137 बटालियन गंगा टास्क फोर्स के सहयोग से शनिवार को वरुणा नदी के तीसरे रिच की जाल बांधकर सफाई की, जिससे प्लास्टिक, कूड़ा एवं अन्य तरीकों के कचरे को साफ किया जा सके। इस दौरान मुख्य रूप से 137 बटालियन गंगा टास्क फोर्स के लेफ्टिनेंट कर्नल
हेमंत गंभीर, सूबेदार किशोर सिंह, सूबेदार फूलचंद, अपनी पूरी टीम व सृजन सामाजिक विकास न्यास के चेयरमैन व पर्यावरणविद अनिल सिंह, इंस्पेक्टर अमित, राजेंद्र सिंह, सहयोग यादव, लक्ष्मण साहनी आदि लोगों ने अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाकर स्वच्छ करने का संकल्प लिया। आराजी लाइन ब्लॉक के समक्ष यूनियन सभागार में मनरेगा मजदूर यूनियन की ओर से डिजिटल प्रशिक्षण शिविर में साइबर अपराधों के प्रति लोगों को जागरूक किया गया। मनरेगा मजदूर यूनियन की ओर से आराजी लाइन ब्लॉक के समक्ष यूनियन सभागार में चल रहे समर कैंप में शनिवार को डिजिटल प्रशिक्षण शिविर में कोरोना काल के समय से बढ़ते साइबर अपराधों के प्रति लोगों को जागरूक किया गया। राशन वितरण और पेंशन, आवास, बिल पे से लेकर शिकायत तक सभी काम पेपरलेस तरीके से किए जा रहे हैं। आधार कार्ड के लिए ऐप, बैंकिंग के लिए ऐप, मैसेजिंग के लिए ऐप और न जाने किस किस तरह की ऐप हम डाउनलोड करते हैं, जिसके मद्देनजर सक्रिय सामाजिक कार्यकर्ताओं सहित ग्रामीण युवाओं को डिजिटलीकरण, ऑनलाइन पेपरलेस शिकायत, सुझाव के विभिन्न ऐप से परिचित कराने के लिए आयोजित एक दिवसीय प्रशिक्षण शिविर कार्यालय में फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, जीमेल, गूगल मैप, गूगल सर्च, डाटा एनालिस्ट, फ्लिपकार्ट, अमेजन पीजी, IGRS, यूपी कॉप, आरोग्य सेतु, RTI भूलेख, ई कोर्ट एवं सरकारी जन पोर्टलों, सोशल मीडिया, विभिन्न प्लेटफॉर्म की तकनीक स्वरूप के बारे में जानकारी और ट्रेनिंग दी गई। बतौर प्रशिक्षक सामाजिक कार्यकर्ता राजकुमार गुप्ता ने युवाओं के भविष्य के लिए सोशल मीडिया की उपयोगिता पर कार्यशाला में ग्रामीण युवाओं को सोशल मीडिया, डिजिटल, ऑनलाइन पेपरलेस शिकायत, सुझाव आदि ऐप के बारे में अहम जानकारियां बहुत बेहतरीन तरीके से उपस्थित प्रतिभागियों को समझाया और कहा कि जमाना लाइन में लगने का नहीं, अब ऑनलाइन होने का है। मनरेगा मजदूर यूनियन के संयोजक सुरेश राठौर ने बताया कि प्रशिक्षण शिविर का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण युवाओं को साइबर जगत के नकारात्मक पहलुओं से अवगत कराते हुए इंटरनेट पर उनके लिए सुरक्षित माहौल तैयार करना है। इसके तहत 3 मुख्य उद्देश्यों पर काम किया गया। इनमें डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देना, साइबर क्राइम के बारे में जागरूकता लाना और साइबर क्राइम से निपटने के लिए सुरक्षा के मौजूदा टिप्स के बारे में जानकारी देना शामिल है, जिससे पीड़िताओं, छात्राओं को जागरूक बनाकर उन्हें सुरक्षा कवच दिया जा सकता है। संचालन रेणु पटेल ने किया। कार्यकर्ताओं का चूँकि मनरेगा मजदूर यूनियन एक आंदोलन का स्वरूप लेके काम करती है, गांव-गांव में लोगों का संगठन बनाने का काम करती है, तो यहाँ शिक्षण प्रशिक्षण का कार्यक्रम हमेशा जारी रहता है। अभी कार्यकर्ताओं का चल रहा है, यहाँ लगातार किशोरियों का भी शिक्षण प्रशिक्षण का काम चल ही रहा है, तो लगातार ये कार्यक्रम हमारे यहाँ चलता रहता है। इस तरह के प्रशिक्षण से लोगों को क्या लाभ हो रहा है? बिल्कुल लाभ हो रहा है और हम वो दिखाई भी पड़ रहा है कि लोग अलग अलग जगहों पे जो है कि सोशल मीडिया का उपयोग कर रहे हैं, जिससे कि लोगों को फ़ायदा ये हो रहा है कि सरकार तक बात पहुंचाने में लोगों को आसानी हो रही है। एडिशनल एमडी अन्नपूर्णा गर्ग ने शुक्रवार को रोडवेज बस स्टेशनों का रूटीन निरीक्षण करते हुए कमियों पर संबंधित कर्मचारियों को चेतावनी दी। रोडवेज बस स्टैंड पर सिटी ट्रांसपोर्ट बस के लिए चार्जिंग स्टेशन की योजना और रोपवे प्रोजेक्ट के लिए बस स्टेशन की क्या कनेक्टिविटी है, इसका निरीक्षण करने एडिशनल एमडी अन्नपूर्णा गर्ग शुक्रवार को रोडवेज पहुंची। इसके साथ ही उन्होंने बस स्टेशनों का रूटीन निरीक्षण भी किया, जिसमें बसों की साफ सफाई में कमियां मिली, बसों का टाइम टेबल भी गड़बड़ मिला। वहीं रोडवेज पर महिलाओं को यूरिनल पॉइंट्स के लिए होने वाली समस्याओं पर उन्होंने बताया कि कुछ शौचालय अभी अंडर कंस्ट्रक्शन में हैं। इसके अलावा रोडवेज पर पानी को लेकर होने वाली समस्याओं पर उन्होंने संबंधित कर्मचारियों को निर्देशित किया। साथ ही चेतावनी दी कि आगे कुछ भी कमी पाई जाती है तो कार्रवाई की जाएगी। अन्नपूर्णा गर्ग ने बताया कि नई बसें भी क्रय की जा रही हैं, जिससे ब्रेकडाउन की समस्या भी कम हो जाएगी। वहीं रोपवे योजना पर उन्होंने बताया कि अभी यह बहुत इनिशियल स्टेज पर है, इसमें अभी कई कार्य होने हैं। सिटी ट्रांसपोर्ट बसेस के लिए चार्जिंग स्टेशन के लिए भूमि देखनी थी। यहाँ पे बहुत टाइम से ये नगर निगम और कॉरपोरेशन के बीच में पत्राचार चल रहा था। और दूसरा रोपवे का जो प्रोजेक्ट है उसके लिए बस स्टेशन की क्या सीमलेस कनेक्टिविटी हो सकती है, उस प्रोजेक्ट को देखना था। उसके अलावा बस स्टेशन का रूटीन इंस्पेक्शन किया गया है। कुछ कमियां पाई गई हैं, जैसे साफ़ सफाई, बसेस की साफ़ सफाई प्रॉपर नहीं है और टाइम टेबल बसेस का गड़बड़ है, जो आरएम साहब ने बताया कि नया टाइम टेबल बनाया जा रहा है। तो ये सब आरएम को बता दिया गया, इंस्ट्रक्ट कर दिया गया। यहाँ पर वक्त चला छोटे से ब्रेक का, बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ।
We know how to shine, we know how to rise. We are nurtured with the best, having fun and some rest. We are learning today, we will lead tomorrow. We are choosing our way, we're learning and play. We are creative, that is our motive. We are RS World School. We are creative, that is our motive. We are RS World School, RS World School. We just don't believe in learning, we believe in creative learning. We are RS World School. Learn today, lead tomorrow. सन 2022 में यदि आपका सपना है BHU या देश के किसी सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय में एडमिशन लेने का, तो आप कर सकते हैं अपने सपनों को साकार संकल्प ट्यूटोरियल्स के साथ। संकल्प ट्यूटोरियल्स के 21 वर्षों के अनुभव, बेहतरीन ट्रेनिंग प्रोसेस, स्टडी मटेरियल्स और टेस्ट सीरीज के जरिए आप CUET के नए पैटर्न पर BHU की BSc, BCom, BA, B.Ed, LLB, BA LLB और BVoc की प्रवेश परीक्षा को आसानी से कर सकते हैं क्रैक। इसके साथ ही CHS की 6th, 9th और 11th में एडमिशन पाने के लिए सिर्फ संकल्प पर रखें विश्वास। BHU BCom में फर्स्ट रैंक लाना है तो आप भी मेरी तरह ज्वाइन करें संकल्प ट्यूटोरियल्स। संकल्प के टीचर्स बहुत ही अच्छे हैं। मेरे और मेरे सैकड़ों साथियों का BHU से BSc करने का सपना संकल्प ने पूरा किया। संकल्प के नोट्स और क्वेश्चन बैंक्स बहुत ही अच्छे हैं। मेरी तरह आप भी BHU B.Ed में फर्स्ट रैंक ला सकते हैं। CUET के नए पैटर्न पर BHU की प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी के लिए संकल्प ट्यूटोरियल्स ने अपने स्टडी मटेरियल, क्वेश्चन बैंक, प्रॉब्लम सीट और अपने अध्यापन शैली को पूरी तरह से अपडेट किया है ताकि हमारे विद्यार्थी हर वर्ष की तुलना में इस वर्ष और शानदार परिणाम दे सकें। वाराणसी के किसी भी ब्रांच से या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अभी संपर्क करें, क्योंकि संकल्प जिसका नहीं है। कोरोना वायरस ने देश में एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। ऐसे में जरूरी है कि सभी लोग पूरी एहतियात बरतें। घर से बाहर निकलते समय मास्क का सदैव प्रयोग करें। समय समय पर हाथों को सैनिटाइजर से सैनिटाइज करें। ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें। 2 गज की दूरी का पालन करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जनहित में जारी वाराणसी लाइव। वाराणसी लाइव, सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। CUET परीक्षा की तैयारी के लिए संकल्प ट्यूटोरियल्स में 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन हुआ। संकल्प ट्यूटोरियल्स में CUET परीक्षा की तैयारी के लिए 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन हुआ, जिसमें संस्था के सभी 8 शाखाओं पर पढ़ाने वाले योग्य एवं अनुभवी शिक्षकों के साथ परीक्षा पर योजनाबद्ध तरीके से विस्तृत चर्चा की गई, जिससे संकल्प ट्यूटोरियल्स में CUET प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थी परीक्षा में अपना बेहतर प्रदर्शन दे सकें एवं BHU जैसे केंद्रीय विश्वविद्यालय में प्रवेश पा सकें। कार्यशाला में बताया गया कि संकल्प ट्यूटोरियल्स में BSc, BCom, BA, BA LLB और BVoc जैसे कोर्स की प्रवेश परीक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों को हम कितना प्रभावशाली शिक्षा प्रदान कर सकें एवं साथ ही प्रत्येक विद्यार्थी को व्यक्तिगत रूप से उचित मार्गदर्शन एवं प्रशिक्षण दें, जिससे हमारे विद्यार्थी हर वर्ष की तुलना में और भी ज़्यादा शानदार परिणाम दे सकें। इन सभी विषयों को ध्यान में रखते हुए कार्यशाला में प्रत्येक बिंदु पर विस्तार से जानकारी दी गई। कार्यशाला में संकल्प ट्यूटोरियल्स के प्रबंध निदेशक अशोक चरसिया, वरिष्ठ शाखा प्रबंधक संजय भगत, अमन कुमार श्रीवास्तव, अखिलेश, संजय श्रीवास्तव, अभिषेक वर्मा, पशुपति झा, हृदय श्रीवास्तव, डॉक्टर शशांक कुमार, शैलेंद्र, डॉक्टर मनोज तिवारी, चंद्रिका मौर्य एवं सुजीत कुमार के साथ ही अन्य शिक्षक बंधु भी उपस्थित थे। संकल्प ट्यूटोरियल्स में CUET की प्रवेश परीक्षा, जिसमें कि BSc, BCom, BA, LLB, BA LLB, BVoc, इन सभी कोर्सेज के लिए जो CUET की तैयारी कर रहे हैं, ऐसे सभी विद्यार्थियों को प्रॉपर गाइडलाइन मिले, हमारे विद्यार्थियों को बहुत ही सटीक उनको संस्था में पढ़ाई मिले और उनको स्टडी मटेरियल, अपडेटेड प्रॉब्लम सीट, इन सब के माध्यम से इतनी अच्छी तैयारी संस्थान में कराई जाए ताकि संकल्प ट्यूटोरियल्स में CUET की प्रवेश परीक्षा के लिए जो भी विद्यार्थी संस्था में कोचिंग कर रहे हैं, ऐसे हमारे सभी विद्यार्थी इस वर्ष CUET की प्रवेश परीक्षा में निश्चित रूप से सफलता प्राप्त कर सकें।
इसके लिए हमने अपनी कार्यशाला में अपने सभी टीचर्स को ट्रेंड किया है और इसके साथ साथ विद्यार्थियों के लिए भी मोटिवेशनल क्लासेस हमने चलाया है। हमारा प्रयास है कि हर वर्ष जिस तरह से बीचू की प्रवेश परीक्षाओं में संकल्प के विद्यार्थी सफलता प्राप्त करते थे, उससे कहीं ज़्यादा अच्छा परिणाम इस वर्ष CUET की प्रवेश परीक्षा में संकल्प के विद्यार्थी। कमिश्नरी सभागार में आयोजित सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग व किशोरियों के ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीनेशन जागरूकता एवं संवाद कार्यक्रम में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी शामिल हुई। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल 2 दिवसीय वाराणसी दौरे के दौरान शुक्रवार को कमिश्नरी सभागार में आयोजित सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग व किशोरियों के ह्यूमन पैपिलोमा वायरस HPV वैक्सीनेशन जागरूकता एवं संवाद कार्यक्रम में शामिल हुई। इस दौरान उन्होंने किशोरियों के स्वास्थ्य के लिए परिवार को सजग रहने की अपील करते हुए किशोरियों के स्वास्थ्य को परिवार की बेहतरी के लिए सक्रिय रहने को कहा। इस दौरान जिला प्रशासन द्वारा राज्यपाल को पूरे अभियान की जानकारी दी गई। कमिश्नरी सभागार में आयोजित सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग व वैक्सीनेशन पर जागरूकता एवं संवाद कार्यक्रम का उद्घाटन करने के बाद कार्यक्रम को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने संबोधित भी किया। आयोजन के दौरान उन्होंने बताया कि किशोरी स्वास्थ्य के लिए सरकार काफ़ी प्रयास कर रही है, उसे जमीन पर उतारने के लिए विशेष पहल करने की जरूरत है ताकि एक स्वस्थ किशोरी स्वस्थ भारत का कल को निर्माण कर देश को सशक्त कर सके। उन्होंने बताया कि वाराणसी की 2 लाख महिलाओं का कैंसर जांच के रूप में स्क्रीनिंग किया जाना है। यदि इसमें कोई पीड़ित मिली तो इसका समुचित इलाज की व्यवस्था भी सुनिश्चित कराया गया है। इसके साथ ही 9 से 14 वर्ष आयु वर्ग की किशोरियों का वैक्सीनेशन भी कराया जाएगा। उन्होंने उपस्थित महिलाओं से अपील करते हुए कहा कि प्रायः महिलाएं अपने स्वास्थ्य के प्रति लापरवाह होती हैं, आवश्यकता होने पर भी वह जांच नहीं कराती हैं। यह लापरवाही कभी कभी भारी पड़ जाती है और जांच में कैंसर जैसी गंभीर रोग निकलने पर लोग मजबूर हो जाते हैं और कुछ नहीं कर पाते। इसलिए महिलाओं को स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना होगा। इस अवसर पर जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा, नगर आयुक्त प्रणय सिंह, उपाध्यक्ष विकास प्राधिकरण ईशा दूहन, मुख्य विकास अधिकारी अभिषेक गोयल, काशी हिंदू विश्वविद्यालय और महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के कुलपति, भाभा इंस्टीट्यूट के विशेषज्ञ, रेड क्रॉस सोसाइटी के अधिकारी सहित अन्य लोग प्रमुख रूप से उपस्थित थे। गरीबों तक पहुंचना, तो एक साथ इकट्ठा करना और सभी मंत्रालय में इकट्ठा हो जाए और वहाँ जाकर उनको दे। कोई आधार नहीं है, जिसकी आधार बनाए। बैंक में अकाउंट नहीं है, चलिए बैंक अकाउंट। बैंक में से 5,000 की लोन चाहिए, चलो दे दो। 10,000 की लोन चाहिए, दे दो। बैंक वाले भी तो एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर ये सब मिले। के लिए नगर निगम ने जो अच्छा काम किया है उसको मैं साथ साथ में बधाई देती हूँ। और आज भी हमारे देश पर जितने भी हमारे वैज्ञानिक वगैरह बैठे हैं, उनकी भी आप अध्यापक बच्चियों को लेकर के आए हो, इन सबको मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ। और इस विषय को लेकर आप घर घर तक पहुँचिए, ये अपेक्षा है। श्रम कल्याण परिषद के अध्यक्ष सुनील भराला ने श्रम विभाग से जुड़ी योजनाओं की समीक्षा की। श्रम कल्याण परिषद के अध्यक्ष सुनील भराला ने शुक्रवार को श्रम विभाग से जुड़ी योजनाओं की समीक्षा की। सर्किट हाउस सभागार में परिषद की 86वीं बोर्ड की बैठक के बाद चेयरमैन ने मीडिया से बातचीत में बताया कि प्रदेश सरकार श्रमिकों को योजनाओं के जरिए लाभ पहुंचाने में जुटी है। श्रमिकों को दक्ष बनाने के लिए कई विधाओं में प्रशिक्षित किया जाएगा। बातचीत में अध्यक्ष ने बताया कि संगठित कामगारों व श्रमिकों के लिए तमाम पारिवारिक लाभ दिए जा रहे हैं। आगामी बजट में श्रमिकों के लिए लगभग 100 करोड़ रुपए की योजना तैयार की जा रही है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में श्रवण कुमार धार्मिक यात्रा योजना के तहत 1 लाख श्रमिक परिवार को धार्मिक यात्रा पर भेजने की तैयारी है। चेतन चौहान खेल योजना के तहत श्रमिक परिवार के बच्चों को लाभ मिलेगा। ज्ञानवापी के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि मामला न्यायालय में है, सर्वे रिपोर्ट में प्रमाण मिले हैं। कोई भी व्यक्ति इस देश का नहीं विदेश का भी इस बात को सोचेगा, जहाँ काशी विश्वनाथ भगवान शंकर विराजमान हो तो वहाँ ज्ञानवापी मंदिर मस्जिद का होना अनुचित लगता ही है, क्योंकि काशी विश्वनाथ तो ये पूरे विश्व के विश्वनाथ हैं जो काशी में विराजमान है। तो ये जो सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं और जो सामने आने की अभी हम सबको प्रतीक्षा है, निर्णय तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आधार पर होगा। और उसके साथ साथ जो वहाँ अभी जो खबरें आ रही हैं, हम खबरों पे बात नहीं कर सकते, हम यथार्थ पे बात करेंगे। सर्वे रिपोर्ट पर क्या आ रहा है, पुरातत्व विभाग क्या बता रहा है, सर्वोच्च न्यायालय क्या निर्णय करेगा। एज ए शिव भक्त के नाते
वहाँ भगवान शंकर विराजमान थे, विराजमान हैं, विराजमान रहे। 24वें ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण शिविर का उद्घाटन शनिवार को श्री अग्रसेन महिला समिति द्वारा श्री अग्रसेन कन्या इंटर कॉलेज में संपन्न हुआ। श्री अग्रसेन महिला समिति द्वारा 24वें ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण शिविर का उद्घाटन शनिवार को श्री अग्रसेन कन्या इंटर कॉलेज में किया गया। इसका उद्घाटन मुख्य अतिथि संत अतुलानंद रेजिडेंशियल अकादमी की निदेशक डॉक्टर वंदना सिंह, काशी अग्रवाल समाज के सभापति संतोष अग्रवाल, विशिष्ट अतिथि रंजना अग्रवाल, सीमा अग्रवाल ने महाराज अग्रसेन के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन करके किया। वंदना सिंह ने प्रशिक्षण लेने वाले सभी बच्चों, महिलाओं और छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि समाज जरूरतमंदों की सहायता के लिए तथा भारत की पारंपरिक कला को सिखाने में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। समाज सेवा के क्षेत्र में यह अनुकरणीय कार्य है। वाणी अग्रवाल, मेनका, रोली, शशि अग्रवाल एवं पलक ने बताया कि प्रशिक्षण शिविर में 56 से अधिक विधाओं में प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिसमें डांस, कथक, पेंटिंग, ब्यूटिशियन, हेयर ड्रेसिंग, स्केटिंग, गिटार, ढोलक एवं योग प्रशिक्षण शामिल है। पलक द्वारा नरेंद्र मोदी की कानफोल से बनाई गई मूर्ति आकर्षण का केंद्र थी। कार्यक्रम की रूपरेखा मालिनी चौधरी ने तैयार किया था। संचालन गरिमा टकसाली एवं सभा के प्रति धन्यवाद गिरधर दास अग्रवाल ने दिया। हम लोगों ने ग्रीष्मकालीन शिविर का उद्घाटन किया है जो 1 माह तक चलेगा। इसमें बच्चियों को काफ़ी ट्रेनिंग दी जा रही है। कई चीज़, खाना बनाने की ट्रेनिंग है, स्कूटी ड्राइविंग की ट्रेनिंग है और भी तरह तरह की ट्रेनिंग दी जा रही है। खास उसमें विशेष तौर से एक प्रोग्राम हो रहा है जैसे मिल्क का सब्स्टिट्यूट, मतलब जिनको दूध नहीं पचता या दूध के सामान नहीं पचती उनके लिए सोयाबीन से और पौधे के सामानों से जो बनाकर दूध बना करके उसका प्रोडक्ट बना करके ये विशेष ट्रेनिंग यहाँ शुरू की जा रही है। नहीं, इसका कुछ अल्प चार्ज है और उसमें बच्चियों को सिखाया जाएगा। पूरे कैंपस में 1 महीना तक चलेगा। खाली स्कूल के बच्चे सीखेंगे? स्कूल के बच्चे नहीं, सभी हर सर्व समाज के लिए उपलब्ध है। जो भी आगे इसका एक फॉर्म है वो भर करके इसमें ट्रेनिंग है। एनईआर क्रिकेट ग्राउंड में खेले जा रहे आदर्श फाउंडेशन क्रिकेट प्रतियोगिता का फाइनल मैच कालीचरण क्रिकेट अकादमी ने जीता और चैंपियन बनी। आदर्श फाउंडेशन नशा मुक्ति केंद्र एवं राय स्पोर्ट्स के तत्वावधान में आयोजित आदर्श फाउंडेशन क्रिकेट प्रतियोगिता संपन्न हुई। प्रतियोगिता का फाइनल मैच एनईआर क्रिकेट ग्राउंड में खेला गया, जिसमें कालीचरण अकादमी और आजाद स्पोर्टिंग भदोई के बीच मैच हुआ। 20-20 ओवरों के निर्धारित मैच में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए भदोई की टीम ने 20 ओवरों में 8 विकेट खोकर 153 रन बनाए, जिसमें दुर्गाचरण ने 47 रन एवं अर्पित ने 39 रन बनाए। कालीचरण की तरफ से गेंदबाजी में पंकज प्रजापति ने 3 और अक्षय गुप्ता ने 2 विकेट लिए। जवाब में बल्लेबाजी करने उतरी कालीचरण क्रिकेट अकेडमी की टीम ने भी 20 ओवरों की समाप्ति पर 153 रन ही बनाए और इस तरह मैच टाई हुआ। मैच टाई हो जाने के कारण सुपर ओवर खेला गया, जिसमें कालीचरण क्रिकेट अकेडमी ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 14 रन 1 ओवर में बनाए। बाद में आजाद स्पोर्टिंग भदोई 1 ओवर में 9 रन ही बना पाई और इस तरह से कालीचरण अकादमी विजयी रही। प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन का कार्यक्रम मुख्य अतिथि अनुराग द्विवेदी, एमडी आदर्श फाउंडेशन रामनगर, विशिष्ट अतिथि संजय चतुर्वेदी, समाज सेवी दंत चिकित्सक अजीत सिंह, सीनियर भूतपूर्व खिलाड़ियों अरविंद श्रीवास्तव उर्फ काली भाई, प्रमोद राय, अजीत कुमार सिंह, अजय पांडे, राकेश गुप्ता, प्रमोद राय आदि लोगों द्वारा हुआ। अतिथियों का स्वागत आयोजक सचिव सरोज राय ने किया। प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन में मैन ऑफ द मैच फाइनल पंकज प्रजापति 3 विकेट 24 रन को दिया गया। मैन ऑफ द सीरीज दुर्गाचरण शुक्ला को ₹501 से नवाजा गया। बेस्ट बैट्समैन आदित्य प्रताप एवं बेस्ट बॉलर का पुरस्कार अक्षय गुप्ता को मिला। जगतपुर क्रिकेट अकादमी के बेस्ट यंग प्लेयर का पुरस्कार शिवा को दिया गया। फाइनल मैच के अंपायर योगेश एवं अभय रहे। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह संस्करण में ही समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार और आप देखते रहिए सिटी वाराणसी लाइव। वाराणसी लाइव, सच के साथ।